अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, खुश रखे, आपकी तमाम मुश्किलात हल फरमाए। तो आज मैं बना रही हूँ शामी कबाब। शामी कबाब की रेसिपी बहुत इजी होती है, लेकिन मैं आपको जिस तरीके से बताऊँगी और भी आपके लिए आसान और इजी हो जाएगी। तो आप मेरी रेसिपियाँ देखते रहें और शामी कबाब बनाते रहें। तो आज मैं आपको इतने इजी तरीके से बताऊंगी कि आप लोग बार बार बनाएंगे और बार बार खाएंगे, आपके लिए ज़रा भी मुश्किल नहीं होगी। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। शामी कबाब के लिए मैंने 700 ग्राम गोश्त लिया है। आप 3 पाव भी कह सकते हैं इसको। 700 ग्राम मैंने गोश्त लिया है और 700 ग्राम मैंने चने की दाल ली है, 3 पाव। चने की दाल को मैंने धो लिया है, भिगोया नहीं था, अभी सिर्फ धोया है। ये कच्ची ही है, कच्ची ही हम इसमें ऐड करेंगे। तो देखें, खुले एक बर्तन में हमें अपना गोश्त और चने की दाल ऐड करनी है ताकि ये अच्छे से पके। खुला बर्तन लेना है आपको, ऐसा बंद बर्तन नहीं लेना, खुला बर्तन लेना है जिसका ढक्कन अच्छी तरह से बंद होता हो, वो वाला बर्तन लें आप। अब मैंने इसमें गोश्त ऐड कर दिया है, 3 पाव अपना। अब मैं इसमें डालूँगी चने की दाल। तो ये देखें, चने की दाल मैंने इसमें ऐड कर दी है। अब हम इसमें अपने मसाले डालेंगे। देखें, इसके लिए मसाले मैंने ज़ीरा लिया है, थोड़ी सी लौंग, काली मिर्च, दालचीनी और कुटी हुई लाल मिर्च और तेज़पात के 4 पत्ते और ये फूल, ये बड़ी इलायची, ये सब मैं इसमें ऐड कर दूंगी। अब मैं इसमें नमक ऐड करूंगी 1 चम्मच भरकर। और ये देखें, मैंने साबुत धनिया थोड़ा सा कूट लिया है, हाथ से इसको और रगड़ के इसको साफ़ करके मैं इसमें डालूँगी। ये 1.5 चम्मच है तकरीबन। तो देखें, साबुत धनिया हमने डाल दी। अब इसमें मैं डालूँगी 1/2 चम्मच भर के मिक्स जो है हमारा गरम मसाला, मिक्स जो पिसा होता है वो डालूँगी। गरम मसाला आधा चम्मच। अब जितना ये गल पाए उतने पानी में मैं इसको पानी डालूँगी, उतने पानी में मैं इसको गलाने के लिए पानी डालूँगी। 4 से 5 गिलास में भर के डालूँगी। ज़्यादा मुझे चाहिए होगा तो मैं देखूँगी, अभी पहले मैं डालती हूँ पानी। तो ये देखें, पानी हमने इसमें 7 गिलास ऐड किया है, तो 7 गिलास में ये इंशाल्लाह गल जाएगा। और बीफ भी हमारा बिल्कुल कच्चा है और चने की दाल भी बिल्कुल कच्ची है, तो बीफ को गलने में थोड़ी देर लगती है, इसलिए हम पानी 7 गिलास ऐड करेंगे इसमें ताकि उसमें गल जाए। पानी इसमें बिल्कुल ना बचे, ये खुश्क हो जाए इतना कि बिल्कुल गल जाए और फिर उस पॉइंट पे ये खुश्क भी हो और गल भी जाए। तो हम इसको पकाने के लिए रखते हैं, फ्लेम ऑन करते हैं और इसको 1 घंटा या 1 घंटे से थोड़ा 15 मिनट कम, 45 मिनट हमारा ये पकेगा ज़रूर। तो हम फ्लेम ऑन करते हैं, इसको पकने के लिए रखते हैं। तो ये देखें, मैंने इसको ढक कर रख दिया है 45 मिनट तक। अब हम ये अपना अदरक लहसुन ऐड करेंगे इसमें। अच्छा, इसको हमें जल्दी गलाना है तो हम 2 चम्मच या 3 चम्मच ऑयल का ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें ऑयल भी ऐड कर रही हूँ ताकि ये बॉयल होके ऊपर इसका सारा जो मसाला है वो ऊपर देगचे में ना लगे। मैंने इसमें ऑयल ऐड किया है 3 चम्मच। इसको जो है एक बॉयल आप अपने सामने ही दे लें, फिर इसका ढक्कन ढकें तो बेहतर होगा। मैं थोड़ी देर इसको ढककर थोड़ा सा इसका इंतज़ार पकने का कर रही हूँ। फिर इसको मैं बॉयल जब आ जाएगा फिर इसको दरमियानी आंच पे पकने के लिए रख दूँगी। ये देखें, पानी हमारा बॉयल हो गया। आपको दिख रहा होगा कि अब जो हमारा बर्तन है पकाने वाला, इसमें कहीं पे भी नहीं लगा है मसाला, वो सिर्फ इसलिए कि ऑयल जो है हमने इसमें ऐड किया था। मसाला ख़राब नहीं होगा, जल के लगेगा नहीं। अब आप ढक्कन ढक सकते हैं और इसकी आंच को बिल्कुल मतलब स्लो दरमियानी कर सकते हैं। दरमियानी करके इसको बस अब पकने के लिए रख दें। मैं इसको रखती हूँ ढक्कन ढक के। पानी हमारा बिल्कुल खुश्क हो गया है, इसमें थोड़ा सा रहता है, इसको हम और खुश्क कर लेते हैं। फिर ये हम इसको पीसेंगे। आप चाहें तो इसको हाथ की मदद से, वो जो कूटने वाला होता है उससे कूट सकते हैं, ये पत्ते वगैरह निकाल के। अब इसके ये पत्ते और ये सब चीज़ें निकाल के हम लोग इसको कूट लेते हैं। ये देखें, मैंने इसकी मदद से इसको जो है कूटा है।
ये सिलबट्टे पे अगर आप इसको पीसें इस मसाले को तो ये बहुत अच्छा बनता है, इसका जायका ही चेंज हो जाता है। आपके पास अगर ये कूटने वाला हो तो फिर आप इससे भी कूट लें, या फिर आप इसको मशीन में, जो कीमे की मशीन होती है, आप उसमें भी निकाल सकते हैं। ये ऐसे भी बहुत गल जाता है, तो फिर इस तरह ही आराम से हो जाता है। मैंने 5 मिनट में जस्ट इसको कर लिया है फ़ाइन। अब मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी बर्तन में निकाल कर। मैंने इसको बिल्कुल फ़ाइन कर लिया है, अच्छे से पीस लिया है। अब हम इसमें अपने मसाले ऐड करेंगे। मैंने एक प्याज बारीक काट ली है, उसमें 3 हरी मिर्चें बिल्कुल बारीक काट ली हैं, वो मैं इस मसाले में ऐड करूँगी। तो ये देखिए मैंने प्याज और हरी मिर्च इसमें ऐड कर लिया। अब मैं इसमें एक अपना लेमन ऐड करूँगी। लेमन के मैंने बीज निकाल लिए हैं, बस एक ही लेमन आप ऐड करिएगा। अब ये मैंने ज़ीरा और सौंफ को कूट के रख लिया था, भूनकर और कूट के रख लिया था, ये जो मैं हमेशा रखती हूँ, ये ऐड करूँगी। अब इस पॉइंट पे अगर आपको नमक या मिर्च कम लग रही हो तो आप चख लें, इसको चेक कर लें और फिर कुटी हुई मिर्च और नमक ऐड कर दें अगर आपको कम लग रहा है तो। ये देखें मुझे थोड़ी मिर्च कम लग रही है तो मैं कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करूँगी इसमें। अब हम इसको हाथ से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा ही नमक ऐड करूँगी। ये जितना अच्छा हाथ से मिक्स होता है इतना अच्छा वैसे नहीं होता, चम्मच से इसको हाथ से ही मिक्स करना पड़ता है। ये देखें तकरीबन 3 मिनट मैंने इसको हाथ से मिक्स किया है। अच्छे से मिक्स कीजिएगा ताकि सब कुछ मसाले इसमें मिक्स हो जाएं, तब ये अच्छे बनेंगे। ये देखें हमने इसको ऐसे उठा के इसको ऐसे दबाना है, इसको ऐसे प्रेस करके इसको जल्दी से ऐसे इसकी शेप बनानी है। तो ये देखें सब मैंने बना लिए हैं। अब मैं इनको तलने के लिए डालूँगी अपने पैन में। ये मैंने एक प्याली में एक एग ले लिया है, इसमें मैंने कुछ नहीं डाला है, ना नमक ना कुछ। मैं इसको फेंट लूँगी। तो ये देखें एक तवे पे मैंने अच्छे से थोड़ा सा ऑयल फैला लिया है। इसमें ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं होती है, कम ही ऑयल डलता है। तो ये देखें हम अपना कबाब लेकर इसमें एग में इसको डिप करेंगे और इसको ऐसे निकाल के तवे पे डालेंगे। सब हम अपने कबाब ऐसे ही डालेंगे। तो ये देखें सब कबाब हमने इस पे डाल दिए हैं। अब हम इनको पलटेंगे। अब ये बन गए हैं तकरीबन ऑलरेडी। अब हम इनको उतार लेते हैं। देखें वो वाले कबाब हमारे बन गए हैं। अब हमने दूसरा बेज अपना डाल दिया है। अब इसको भी हम ऐसे ही तलाई करेंगे। अब हम इनको भी पलटेंगे। आँच आपने इसकी बिल्कुल धीमी रखनी है, ये जल जाते हैं जल्दी, तो आँच आपने बिल्कुल स्लो ही रखनी है। तो ये देखें माशाल्लाह हमारे शामी कबाब बनकर रेडी हो गए हैं और ये इतने सॉफ्ट और इतने अच्छे बने हैं कि इनका सारा ये जो है गोश्त और ये चने की दाल इतने अच्छे से गल गई हैं। ये देखें बहुत अच्छे, बहुत सॉफ्ट बने हैं। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स कर दिया करें, लाइक किया करें। तो दें मुझे इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।